हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड मार्च 2025 मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा हो सकता है, आपकी लव लाइफ में, कैरियर में, आपको क्या गाइडेंस की इस वक्त ज़रूरत है, आपको क्या एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, कोई चेंज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज़, कोई ब्लेसिंग आपको मिल सकती है इस मंथ में, या आप कैसा फील करेंगे, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, या वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको जानने की इस वक्त ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो हो सकता है आप इस एनर्जी में होंगे इस मंथ, और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है आप नहीं होंगे, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, जो चीज़ आप इस चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे इस रीडिंग के साथ, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये आपके लिए रीडिंग नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, ठीक है। आप जो इंट्यूटिवली पिक करेंगे उन लोगों के लिए दो पाइल हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 है ब्राउन केक, और सेकंड वन है कैमरा। तो आप इनमें से एक पाइल को चूज़ करेंगे इंट्यूटिवली, ठीक है। और जो लोग इस तरह पिक नहीं कर सकते वो अपना ज़ोडिएक साइन, जो आपका ज़ोडिएक साइन है जिसमें आप पैदा हुए हैं, बर्थ मंथ आपका आपका ज़ोडिएक साइन के लिहाज से आप पिक करेंगे। इस वाली पाइल में है कैंसर, टॉरस, लियो, जेमिनी, पाइसिस एंड वर्गो। और इस वाली पाइल में है एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, ठीक है। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन ये है आप उसके लिहाज से देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस है। अपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे बता दूँ कि वीनस और जो मरकरी है वो रेट्रोगेट होगा मार्च में। वीनस ऑलरेडी रेट्रोगेट हो चुका है, ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट होगा मेरा ख्याल में बाय द एंड ऑफ दिस मार्च। उसके बाद मरकरी रेट्रोगेट होने वाला है। ये दो जो प्लैनेट जब रेट्रोगेट होते हैं, एक तो मरकरी रेट्रोगेट होता है तो बहुत सारी चीज़ें, पास्ट वाली चीज़ें रिपीट होती हैं, या आपको खुद आपने जो चीज़ें अनफिनिश्ड की होती हैं, ख़त्म की होती हैं, या वो पेंडिंग होती हैं, वो दोबारा चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, लेट से। और टेक्निकल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको कुछ आपके काम में डिलेज हो सकते हैं जैसे आप करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको रहेगी। उसके बाद वीनस जब रेट्रोगेट हो गया है तो उसमें बहुत सारे लोग या तो पर्सनली आपको अपने आप से आपको ये अर्ज फील हो रही होगी कि लाइफ में चेंज लाना है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी अपीयरेंस को, अपनी ब्यूटी को, अपनी केयर को, और अपनी फेमिनिन एनर्जी को, चाहे आप मैन है वुमेन है, आपको ये अर्ज फील हो सकती है। आपको हो सकता है आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, सोचिएगा कि आपको क्या चीज़ अपने अंदर, अपनी अपीयरेंस में, ये नहीं है कि आप बिल्कुल हीरो हीरोइन बन जाएं, नो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप काफ़ी अरसे से निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो दोबारा एरीज में ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि क्योंकि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, जहाँ पे आपने अपनी इंडिपेंडेंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, या जहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे क्यों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों के आप रिफ्लेक्ट करेंगे। जब वीनस रेट्रोगेट होता है तो बहुत सारे लोग पास से वापस आते हैं, चाहे वो आपके लवर्स हैं, लव्ड वंस हैं, क्लोज वन थे, फ्रेंड्स थे, ऐसे लोग जिनके साथ आपका कभी बॉन्ड था, और अगर कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो हो सकता है, पॉसिबल है, आप ऐसे लोगों के पीछे जाएं, आप उन लोगों से दोबारा मिलें, बात करें, चीज़ों को हल करने की कोशिश करें, या वो लोग ऐसे वापस आ सकते हैं। तो बी ओपन माइंडेड, इसमें कोई बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। इस एनर्जी को यूँ देखिएगा कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन आपने उस चीज़ से क्या सीखा, क्या आप अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि उन चीज़ों को हैंडल कर सकें, या वो चीज़ें अब आपको दोबारा अफेक्ट नहीं करती। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, जिनकी ज़ोडिएक साइन है ये, और कैंसर, टॉरस, लियो, जेमिनी, पाइसिस एंड वर्गो। और अगर आपने ब्राउन केक चूज़ किया है, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी यू फॉर यू। तो आपके लिए सबसे पहले थीम देख लेते हैं कि इस पूरे मंथ की थीम क्या है, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या क्या हो सकती हैं। वी हैव अ एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, आपको की चीज़ क्लियर होगी इस मंथ में। आपको अगर एक तो आपको आइडिया मिलेगा कि फाइनेंशियली आपको चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। एक तो वो चीज़ आपके माइंड में आ रहा है, कोई कैरियर का आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, जॉब का आ सकता है, आपके माइंड में वैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, या कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। इस वक्त आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप में से कुछ लोग शायद जॉबलेस हो सकते हैं, या आपके फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लॉस्ट हो रहा है, या आपको उतनी आपकी सेविंग्स नहीं है और आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो मनी मैनेजमेंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखना है, अपने माइंड को आपने क्लियर करना है फाइनेंशियली, कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो ये आपकी इस मंथ की थीम हो सकती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप शायद अपने बारे में अगर कुछ अच्छा फील नहीं करते, दिस इज़ योर मंथ। जैसे मैंने कहा कि आपको जब ये वीनस रेट्रोगेट होता है तो आपको अपनी बॉडी में थोड़ा सा चेंज लाना होता है, या आपको फाइनली समझ में आएगा कि मेरा माइंडसेट ही ऐसा है, या मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करना है, मुझे अपनी बॉडी को चेंज करना है, मुझे हेल्दी डाइट करनी है, ISA 444। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपने बारे में भी काफ़ी क्लैरिटी फील होगी कि आप कहाँ
जो है वो लैक फ़ील कर रहे हैं। आपको कहाँ फ़ील हो रहा है कि इस चीज़ की कमी है मेरे अंदर, हालाँकि है नहीं। ये सिर्फ़ एक सोसाइटी, एक ह्यूमन नेचर है। ये इर्द-गिर्द का जो माहौल होता है, और सोशल मीडिया ने तो ये बहुत ही अच्छा एक फ़ीड अप कर दिया है कि आपको इस तरह से होना चाहिए। तो अगर आप कहीं न कहीं अपने अपने आप को लेके इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो, अपनी बॉडी को, अपने माइंडसेट को, अपनी अपीयरेंस को, तो ये वाला मंथ है, उसमें आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने ऊपर। मेडिटेशन पे डेफ़िनिटली फ़ोकस करना है इस मंथ, मुझे लग रहा है आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। एक और चीज़, आप में से कुछ लोगों की बर्थडेज़ भी हो सकती है, ठीक है? आप थोड़ा-सा एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी हो सकती है, उसमें लोनली फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कोई कोई आपको भी रीच आउट कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको घोस्ट किया था, कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी इनसिक्योर फ़ील कर रहा था आपको लेके, या अपने आप को लेके, तो वो शायद आपको उस इंसान की तरफ से आपको, ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपको रीच आउट करे। आपको नज़र आएगा इस इंसान के अंदर कि ये इस इंसान ने क्यों किया था। तो लेट्स से अगर ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ के गया था, या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से भाग के गया था, या उसने अपना प्रोजेक्शन अपनी इनसिक्योरिटी और की वजह से आप पे प्रोजेक्ट किया, तो आपको उस इंसान के बारे में अब समझ आएगी कि ओके, ये मेरी गलती नहीं है, ये इस इंसान की गलती है, ये कमी मेरे अंदर नहीं है, इस इंसान के अंदर कमी है। तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान के बारे में, जो भी ये इंसान है। ये वो इंसान है जिसने आपको ये फ़ील करवाया कि आप सही नहीं हो, या आप में कोई कमी है, या आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, डिज़र्व नहीं करते उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो इंसान है जो खुद इनसिक्योर है। ये वो इंसान है जो खुद अपने आप से मतलब सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको क्या सैटिस्फाइड करेगा। तो हो सकता है कोई इंसान आपको इनसिक्योरिटी की वजह, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से भाग के गया था, आपको क्लियरली कुछ बता नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है इस इंसान को, कि इस इंसान ने कभी भी आपसे सही तरीके से, डायरेक्ट तरीके से या हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं किया। तो आप, ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया, लेट्स से, जिसने आपको ये फ़ील करवाया कि यू आर नॉट वर्थी। या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी बात ही नहीं की, आप करते रहे और आपको इस इंसान की तरफ से कभी कोई क्लैरिटी मिली नहीं। एग्जैक्टली मैं वही उस इंसान की बात कर रही हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग मोस्टली, और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी चल रही है। थोड़ा सा ऑरेकल्स यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ओवरऑल, या आल टाइड अप। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप किसी के साथ, या लुक एट दिस, वाई, आप जानना चाहते हो कि वाई, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। तो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे इस मंथ। ये भी हो सकता है कि कोई और है जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा है कि क्यों आपने बातचीत बंद कर दी, क्यों, क्या गलती की है इस इंसान ने, या इस इंसान के अंदर क्या कमी है। तो इस इंसान को काफ़ी इनसिक्योर फील हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि इस इंसान को लगता है विद ऑल टाइड अप, शायद आप इनसे बात नहीं करें, या आपने इस इंसान को स्टक कर दिया है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही, और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने। और यहाँ पे एंजल्स विंग्स एंड बुक है, तो मुझे लगता है कि 23 आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की 31, 40 है यहाँ पे, और क्या है, और यहाँ पे लुक एट दिस, रीजनरेशन। यहाँ मुझे लग रहा है कोई चीज़ बिल्ट हो रही है, यहाँ पे कोई चीज़ दोबारा आपकी लाइफ में अपेयर हो सकती है, रीअपेयर हो सकती है ये चीज़। ट्रूथ टू बी टोल्ड, ओ माय गॉड, ट्रूथ बी टोल्ड, नंबर 14। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसने आपको शायद सच बताने की कोशिश की, स्पेशली ऑन वैलेंटाइन डे। तो कुछ ना कुछ इस इंसान ने इनडायरेक्टली कोई विंडो ओपन की थी, लेट से आपसे बात करने की कोशिश की, अपने मास्क को ओपन अप करने की कोशिश की वैलेंटाइन डे पे, हो सकता है या तो इस रिसेंट वैलेंटाइन डे पे, जो इसी साल हुआ है, या लास्ट पे, कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे वाली एनर्जी नज़र आ रही है, या रोज़ डे, रोमांटिक डे, कोई ऐसे रोमांटिक प्रॉपर डेट हो सकती है जिस पे इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे मास्क आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको अपना मास्क उतार के, जैसे मैंने कहा, आपको बताना चाह रहा है, सच बताना चाह रहा है असल, या आपको नज़र आ जाएगा इस इंसान के बारे में कि सच क्या है। और क्योंकि यहाँ पे रोज़ फ्लावर्स हैं, तो ये किसी रोमांटिक पार्टनर की बात हो रही है, या आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अब आपको समझ आएगी कि इस इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑल भी है, विजडम है, तो मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीख लिया इस कनेक्शन में, या इस इंसान को अब समझ आ रहा है, वो वाइज हो रहे हैं आपकी वजह से, मास्क को उतारना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं। ये इंसान शायद आपसे सीख रहा है कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। कोई है जो आपसे सवाल पूछना चाहता है, और ऐसा लग रहा है कि सवाल भी आप हो, जवाब भी आप हो। तो और या लेट्स से इस इंसान की बात करते हैं, ये इंसान से आपको सवाल भी बहुत हैं और जवाब भी इसी इंसान के पास है। ऑल टाइड अप, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो आपकी वजह से स्टक है, या आपको इस इंसान ने काफ़ी स्टक फील करवाया, ठीक है। और यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है, तो इसका मतलब रीबर्थ वाली चीज़ कोई आ रही है, या कोई चीज़ है लावे की तरह उबल रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी पेनफुल, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, फ्लावर्स और प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ट्री पे, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी पेनफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है शायद इस इंसान की। ये इंसान एक रीअवेकनिंग, रीबर्थ से गुजर रहा है, और मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ करवाई हैं, या आपके कनेक्शन ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है, स्पेशली इस इंसान को। ये इंसान आपके साथ रिबर्थ, रिकनेक्शन चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है।
नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 46, 40s, 30s, 20s की यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। और यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, या और बॉटम ऑफ द रखा है इंडिसीजन नंबर 8। तो इस इंसान को डिसीजन लेना है, क्या मुझे आपके पास आना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये इंसान एक वर्ज पे है डिसीजन लेने पे। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि अब उनको नेक्स्ट आपकी तरफ या इस चीज़ में क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ मूव नहीं कर रही, आपको शायद अभी तक अपना पर्पस नहीं पता चला, आपको अभी तक समझ नहीं आई कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियली आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको अबंडेंस मिले। तो वो क्लैरिटी आपको इस मंथ, जैसे मैंने कहा, मिलेगी। सवाल भी आपके पास है, आपके अंदर ही है, जवाब भी आपके अंदर है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल जो है वो अवेकनिंग, विजडम और को, अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा बेसिकली। मैं हमेशा कहती हूँ उस चैनल पे, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ। आपके अंदर ही वो चीज़ होती है, आपको अंदर ही आपके अपने अंदर आपका जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, आपकी सोल है, जो आपका हार्ट है, वो आपको बता रहा होता है कि आपको क्या करना है। तो आप में से कुछ लोग शायद इनडिसाइजिव हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए आपको अपनी लाइफ काफ़ी स्टक फील हो रही है, क्योंकि आप अपने एनर्जी के साथ अलाइन नहीं हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, या जो चीज़ आप को खुश कर सकती है, आपको फाइनेंशियली अबंडेंट या फ्री कर सकती है, 11-11, तो लगता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस मंथ। लेकिन आप किसी इंडिसीजन पे हैं, या कोई और इंसान है जो काफ़ी इस वक्त क्रॉस रोड वाली जगह पे है। उस इंसान को लगता है कि इस रास्ते पे आया तो ये होगा, और अगर आपके पास आया तो ये होगा। लेकिन ये इंसान ये भी सोच रहा है कि क्या वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे, क्या वो आपको रीच आउट करे, क्या वो आपसे बात कर सकता है। ये इंसान, ये डेफिनेटली इंसान आपको सच बताना चाह रहा है, लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड हो, सुनने में आप कैसे रिएक्ट करोगे। इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस इंसान के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है आपको अप्रोच करने में, या इस इंसान को पछतावा हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही स्टक हैं, आप दोनों ही मूव नहीं कर पा रहे। चलें जी, अब प्यारों से देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या एनर्जी चल रही है, तो आपको और मज़ीद यहाँ पे क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। यू आर टाइड अप। लेट से आप डेबिट में फंसे हुए हैं, लेट से आप फाइनेंशियल, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। एक ऐसी वर्ज पे आप डिसीजन पे खड़े हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और आपको शायद ये भी फील हो रहा है, वाई मी, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पर रीजनरेशन की ज़रूरत है, अपने माइंड को क्लियर अप करने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपने आपको उस रास्ते पर लेके जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपने सच को सुन सकें, अपने सोल का ट्रूथ जो आपके अंदर है, और मास्क को उतारें, सुने जो आपका दिमाग, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, बोलें, करें, परस्यू करें उसको। क्या चीज़ आपको रोक रही है? आप खुद एक रास्ते पे खड़े हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। यस, आप पाइसिस हो सकते हैं, या पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, 4 ऑफ वांड्स। यस, लुक लाइक इस मंथ में आपकी किसी के साथ यूनियन पॉसिबल है। एंड वी हैव अ जजमेंट, या रीबर्थ, 3 ऑफ सोर्ड्स, समबडी इज हर्टिंग, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके जी, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि मैंने जैसे कहा, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल, चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। इस इंसान से आपको पहचानने में गलती हो गई, या विद लेट्स से जजमेंट इन 3 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को अपनी इनसिक्योरिटी थी जिसको आप जज कर रहे हैं। शायद इस इंसान को लगता है कि आप उनको बहुत गलत तरीके से जज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप उनके बारे में सोच रहे हो। शायद ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, और जैसे ही इंसान आपसे कन्वर्जेशन या आपसे माफ़ी मांगेगा या आपको मैसेज करेगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल, और ये काफ़ी जेन्युइन मैसेज या अपॉलॉजी आ रही है इस इंसान की तरफ से। ये नहीं है कि ये इंसान सिर्फ आपको खुश करने के लिए या अपने आप को वो करने के लिए, नहीं, तो ये जेन्युइन है विद द जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को बहुत पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी रो भी रहा है और परेशान भी है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, चीज़ें ख़त्म हो गई, अलग हो गई। जैसे मैंने कहा, रीजनरेशन, ये इंसान डेफिनेटली चीज़ों को बिल्ड करना चाह रहा है, और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से ये इंसान गुजर रहा है इस वक्त, क्योंकि लावा है, उसके बाद जाके ये एक प्रॉपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। इस इंसान को ये चीज़ें तब रियलाइज़ हुई आपकी सेपरेशन की वजह से, या जिस तरीके से आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, या चीज़ें आपको शायद अपनी वर्थ की समझ आ गई, वैल्यू की समझ आ गई कि आप इंटरटेन नहीं करना चाहते। ये भी हो सकता है कि इसी मंथ आप इस इंसान से ऐसी बात करें जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इसी मंथ में इस इंसान के साथ ब्रेकअप करेंगे, कॉन्टैक्ट ख़त्म करेंगे, या इस इंसान को वो चीज़ें बताएंगे जो इस इंसान के अंदर
जो ये सही तरीके से एफर्ट पुट नहीं करे। बट यू कैन एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी। यहाँ पे बहुत डेफिनेटली क्लियर यहाँ पे मैसेज है। कोई जानना चाह रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, उनके अंदर क्या ऐसी कमी है या उन्होंने क्या गलती की है। 444 अगर उन्होंने आपको हर्ट किया तो ये इंसान आपसे डेफिनेट रीजनरेशन अपने आप को बिल्ट अप करने के लिए, आपके साथ ऑनेस्ट होने के लिए आपको रेडी है कि मैं मतलब जैसे लेट्स से कि एक प्रॉमिस करने के लिए तैयार है ये इंसान आपसे कि वो अपने आप को चेंज करेंगे। और आप शायद देखेंगे भी सही कि ये इंसान काफ़ी हर्ट है, सैड है, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ wands है, 11 और मैंने आपको पहले बोला है आई सा 11 सो इट्स लुक लाइक दिस इज़ योर विश। कोई यूनियन हो सकती है इस इंसान के साथ, आपकी रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, बिल्ट अप प्रोसेस भी हो सकता है। आप काफ़ी कनेक्शन जो आप दोनों के दरमियान में है 15-15 वो क्लियर होगा। अगर पहले कभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं थी अब क्लियर होंगी कि वो इंसान भी आपको चाहता है, आप भी उनको चाहते हो। तो इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द 4 ऑफ wands कि आप दोनों यूनियन के साथ आएंगे। शायद हो सकता है आप इस इंसान को माफ़ करें, फॉरगिव करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ wands है, इट इज़ पॉसिबल ऑफ मैरिज प्रपोजल विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है, चाहे आप सिंगल हैं तब पॉसिबल है शायद, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सिंगल भी हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो ये आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि आप इस इंसान से शादी करना चाह रहे हैं या नहीं। ये जो भी मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ रहा है घर में, फैमिली में, या कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है तो आप सोचेंगे, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ यू आर सिंगल, या इस वक्त आपका फोकस जो है वो आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो लेकिन जैसे मैंने कहा आप ड्रीम्स देखते हो लेकिन उस पर एक्ट नहीं करते। तो आपका टाइम आ गया है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अब उस पर एक्शन लो। आपके अंदर प्लानिंग की कमी है, आपके अंदर एक्शन की कमी है, लेकिन आप सोचते हैं, ड्रीम करते हैं और आप करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग, आपका सबसे बड़ा ड्रीम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि आप डेफिनेटली इस स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहते हो जो आपने बेयर की है अपनी फैमिली में, या आपकी फैमिली आपको जज कर रही है। शायद कुछ लोगों के लिए आपको काफ़ी हर्ट होगा इस मंथ, अगर आप स्पेशली जैसे मैंने कहा आपके फाइनेंशियल आपके इशू हैं, या फाइनेंशियली हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पे, इन लॉज पे, अपने हस्बैंड पे, अगर आप वुमेन हैं, जो भी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रगल कर सकती हैं, जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और आप अचीव कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आप औरत हैं, आप फीमेल हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, यू कैन डू इट। लेकिन आपको प्रॉपर प्लानिंग और आइडिया की ज़रूरत है कि आप कैसे कर सकते हो उन चीज़ों को अचीव। एंड फॉलो योर ड्रीम विद द 7 ऑफ कप्स। आपको देखना है कि आपको क्या खुश करता है, कहाँ पे आपको फाइनेंशियल या आपको इमोशनल जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट आई थिंक आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने में लगे हुए हो, लेकिन यहाँ पे है कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, तो शायद आप सोचोगे इन चीज़ों के बारे में कि आपको करना चाहिए या नहीं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है, इनको लगता है कि आप काफ़ी सिक्योर हो फाइनेंशियली, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, मैन और वुमेन आप जो भी हैं, हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, लड़की हो तो खूबसूरत है। तो इस इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, और ये भी इस इंसान को बहुत इनसिक्योर फील करवाता है। तो अगेन ये इंसान बहुत हाईली इनसिक्योर है जिनके साथ आप डील कर रहे हो इस वक्त। करंटली आप सेपरेशन में है, या आप पास्ट में आपको पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है। तो इनको लगा था कि आप उनको छोड़ जाओगे, या आप उनके साथ सिर्फ इसलिए आना चाहते हो फॉर अदर रीजंस, जो भी है। तो आपको इस इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें अब पता चलेंगी। कोई आपको सच भी बताना चाह रहा है अपनी फीलिंग्स को लेके, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ रोज पेटल्स, रोमांस। तो कोई आपको बताना चाह रहा है, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो शायद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन आपका भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, या आपके पास आप हर्ट हैं इस वक्त क्योंकि किसी ने आपको हर्ट किया है, कोई आपको ट्रीट नहीं कर रहा सही तरीके से, आपको वेट है उस इंसान का। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर ये इंसान आ भी गया है तो, लेकिन जो इतना इस इंसान ने आपको डैमेज क्रिएट किया, आपको हर्ट किया, तो आप सोचेंगे कि क्या ये इंसान को आप माफ़ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। और ये कोई इंसान फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है जिनकी बातों ने आपको हर्ट किया, या किसी ने आपको बहुत ही बुरा फील करवाया, जो भी, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियली बुरा फील करवाया, या आपको जज किया फॉर वट एवर रीज़न, जिस तरह से भी जज किया। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है। इस इंसान के साथ आपका बहुत क्लोज बॉन्ड था, मतलब आप एक दूसरे के घर आते जाते थे, आप हर चीज़ शेयर करते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, वट एवर जो भी है ये इंसान, बट इट्स लुक लाइक समबडी इज़ कमिंग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आप डेफिनेटली, आपका फोकस यही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, और आप में से कुछ लोग अपने आपके हाईली ड्रीम्स हैं, आप उनको अचीव करना चाह रहे हो, ये आपका मेन फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ पे है जो कोई आपको देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास ऑप्शन हैं, या वो इनसिक्योर फील कर रहा है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी, अगर आप मैरिड हैं तो उनको इनसिक्योर भी फील हो सकता है। आपकी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ लड़ाई भी हो सकती है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके इस मंथ, मैं आपको बता दूं पहले ही, या बच्चों से रिलेटेड भी आप दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
लेकिन बाद में चीज़ें क्लियर कर लेना बेहतर है, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए एडवाइस किया है इस मंथ के लिए, आपको फोकस कहाँ पे होना चाहिए। तुम आप फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन या वाटर साइन, स्पेशली सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो है, पाइसिस है यहाँ पे, और हो सकता है आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन के साथ। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ के लिए, आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रेश, वाओ, या अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। एंड आई एम सिंग क्रेसेंट मून। तो कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करेंगे और हो सकता है आप किसी को माफ़ करें, आप किसी को जाने दें, आप किसी को फॉरगिव करें। ये बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज आएगा, ग्रोथ आएगी, और शायद किसी के साथ आप रियूनियन में भी आएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आएगा। शायद आप इस इंसान के साथ कोई फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप है, लव है, या इवन फैमिली मेम्बर है। तो इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि ये जेन्युइन माफ़ी है। ये जो भी आपने खुद वैसे नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके इंट्यूशन जो आपको बताएंगे कि क्या आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये जेन्युइन माफ़ी इस इंसान की तरफ से आएगी, जेन्युइन अपॉलॉजी, जेन्युइन एफर्ट कि वो आपके साथ चेंज, आपको सच बताना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को लग रहा है कि आप उनको जज कर रहे हो, आप उनको गलत समझ रहे हो, वैसे नहीं है। या आपके पास क्वेश्चन है कि इन्होंने ऐसा ये सब कुछ क्यों किया, क्यों हर्ट किया, या क्यों ऐसे, या इस इंसान को लग रहा है कि वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस मंथ। स्टार्टिंग फ्रेश, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपको, मैंने जैसे कहा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको फ्रेश चेंज लाना है। लेकिन आप एक साइकिल अगर आप नहीं करेंगे, रीजनरेशन का मतलब ये है कि आप एक साइकिल, एक लूप में खड़े रहेंगे। और जनरेशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, जनरेशनल साइकिल भी हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। आपको आइडिया है, हो जाना चाहिए अब तक। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं तो आपको उस पैटर्न को, उस साइकिल को ब्रेक करना है। और अगर आप नहीं करेंगे, यू विल फील टाइड अप, यू विल फील स्टक, आपको उसमें चेंज नज़र नहीं आएगा। इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मे बी उसमें मेथड चेंज करें, उसमें आइडियाज़, अपने अंदर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएँ। या अगर आप सिंगल हैं और आप जॉबलेस हैं, या इस वक्त आप जॉब की तलाश में हैं, या अपना कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, डू इट, डू इट। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, डू इट, फॉलो दैट। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन और लिब्रा चूज़ किया है, और आपने कैमरा चूज़ किया है, ब्लैक कैमरा, देन दिस इज़ योर रीडिंग। तो देखते हैं ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ की, आप क्या फेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, कोई चेक कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर सकते हैं जो फोटोग्राफी में है, फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफी, और अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ है, मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है। तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हैंगमैन एंड स्ट्रेंथ रिवर्स, पाइसिस और लियो हो सकते हैं आप, या ये पाइसिस या लियो है जो आपको चेक कर रहा है, स्पाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके जो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है, दिस इज़ 2 मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना। ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि जो यूनिवर्स है, जो ऊपर वाला है, वो आपके अगेंस्ट है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या काम आपके डिले हैं। विद द हैंगमैन, चीज़ें डिले हो रही हैं, आप चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, आप अपना कंट्रोल लूज़ कर सकते हैं। एंगर हो सकता है, आपको गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है किसी चीज़ को लेके। आपको ऐसा लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है, या आपको ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि जब आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो दूसरों के साथ, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डेफिनेटली जो चीज़ चाहिए या जो चीज़ मिलेगी वो एग्जैक्ट टाइम पे मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं विद स्ट्रेंथ रिवर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो विद स्ट्रेंथ हेयर ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल करने के बजाय आप उस पर और ज़्यादा क्लिंग होने की कोशिश कर रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है, जिस चीज़ का भी आप डील कर रहे हो, या आपको वेट है या इंतज़ार है, या आप बेसब्रे हो रहे हो, लेट्स से आप बेसब्रे हो रहे हो, आपको चाहिए कि अभी हो जाए, और ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अभी, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आप खाना चाह रहे हो, आप भूखे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप भूखे हैं, यू आर हंग्री, आपको कुछ खाना है, लेकिन खाना पका नहीं है अभी। तो आप कह रहे हो कि मुझे जो है बिल्कुल कच्चा दे दो, जो अभी तक जैसा पका है मुझे मिल जाए। लेकिन यूनिवर्स या ऊपर वाला आपको बोल रहे नहीं, जब तक पक नहीं जाएगा आप सही तरीके से, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, जब पका हुआ होगा उसका टेस्ट और उसका जो मज़ा है, या उसका जो हेल्दी है बेनिफिट्स है, वो आपको उस वक्त मिलेगा। कच्चे का तो नहीं मिलेगा ना बीच में। तो ये ऐसी सिचुएशन है, आई होप आपको समझ में आए। तो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग और रिसीविंग समथिंग, या आपको जो चीज़ चाहिए या नहीं इस वक्त नहीं मिल रही, आपको बहुत बुरे तरीके से वो चीज़ चाहिए। लेट से आप में से काफ़ी सारे लोग ईगरली वेट करें कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, मुझे वो फाइनेंशियल
सक्सेस कब मिलेगी, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं जल्दी जल्दी बस सक्सेसफुल हो जाऊँ और जल्दी जल्दी मुझे जो बस वो चीज़ें मेरे लिए हो जाए। जैसे आप दूसरे लोगों को शायद देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो आप उनकी जर्नी भी देखें कि उनको कितने साल लगे, कितना टाइम लगा, उन्होंने क्या किया। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप किसी चीज़ को लेके बेसब्रे हो रहे हैं, या आप कोई चीज़ ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। 444, 333 मैंने देखा आप क्लॉक पे। तो कुछ चीज़ें हैं विद द हैंगमैन जो ऊपर वाले की तरफ से डिलेज हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप खुद चीज़ों को डिले कर रहे हो, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे विद द हैंगमैन, क्योंकि आपको डर है विद द स्ट्रेंथ रिवर्स कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप में वो हिम्मत नहीं है, लेट्स से। तो या आपको डिस्करेज फील हो रहा है। स्ट्रेंथ रिवर्स का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ करनी चाहिए बड़ी पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, आप वहाँ पे पावरलेस फील कर रहे हो। आपको लगता है कि यू कांट डू इट, आप इस चीज़ को नहीं कर सकोगे, आप नहीं कर सकते, आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे। आप या तो अपने माइंड को ऐसा बता रहे हो, आपको खुद ऐसा, क्योंकि आप जो फीड करोगे अपने माइंड को आपको वैसा ही बिलीव होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ नेगेटिव है, यू विल फील नेगेटिव। अगर आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, कि हम हालांकि हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो किसी और के पास नहीं है। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे बात करती हूँ, आपको कुछ ना कुछ तो आपके पास, या हमारी लाइफ में जो डेली रूटीन है, जो हमारा एक सिंपल लाइफस्टाइल भी है, अगर हम एक अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सो रहे हैं, या हम एक लाइफस्टाइल में हैं जो भी सिंपल भी है, वो किसी के लिए एक ड्रीम लाइफ है। उन लोगों के बारे में आप सोचें। और आप जहाँ पे भी हैं, जिधर भी हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। इफ़ यू आर ईटिंग, इफ़ यू आर लिविंग, इफ़ यू आर ब्रीथिंग, एंड इफ़ यू हैव योर लव्ड वंस, या अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना आपके जो आप ग्रेटफुल होंगे। तो आई थिंक यू नीड टू बी ग्रेटफुल नाउ। और ना कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको नहीं मिल रही हैं या नहीं मिल पाई, उन चीज़ों का अफसोस हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आप नहीं कर सकते उन चीज़ों को कंट्रोल में। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, इंसान के हाथ में। तो आपके हाथ में ये है कि आप चीज़ों को स्ट्रांगली करो, कि जो चीज़ आप कर सकते हो। कोई चीज़ है जो आपने अचीव करनी है और आपको अंदर वो हिम्मत नहीं है करने की, आपको लगेगा नहीं मैं तो, पहले ही अगर आप सोच रहे हो कि आप उसमें हार जाओगे, पहले ही आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे सक्सेसफुल नहीं होगी, इसमें मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसमें मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो चीज़ वैसे ही मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। बट आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ डिले हो रहा है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। शायद आपने गिव अप भी कर दिया चीज़ों पे, शायद आपको लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर टू गिव अप थिंग्स। आपको लगता है कि ऐसा चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मेरे लिए होगी या ये चीज़ मुझे मिलेगी। यू आर ऑलमोस्ट देयर टू लूजिंग द होप एंड स्ट्रेंथ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी है जो आप करना चाह रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है उसको अचीव करने की। मतलब आपको लगता है कि यू कांट डू इट, यू फील पावरलेस। कुछ ना कुछ आपको रोक रहा है। आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं या आप कुछ नहीं कर सकते इस मैटर में। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो, जो पाइसेस लियो प्लेसमेंट हो सकती है इस इंसान के साथ, जो उनको लगता है कि दे आर स्टक और सैबोटाज कर रहे हैं वो। जब वो इंसान सैबोटाज कर रहा है तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ेगा विद द स्ट्रेंथ कार्ड। तो शायद आपने गिव अप कर दिया, या आप इसी मंथ इस इंसान को देख लोगे कि ये इंसान नहीं आने वाला, ये इंसान चेंज नहीं होने वाला, ये इंसान मुझे ऐसे लटकाए रखेगा। कोई है जो आपको लटकाए हुए है, तो आपको रियलिटी समझ आ जानी चाहिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड। मुझे लगता है कि आप टू मच गिविंग, आप इस इंसान को बहुत कुछ आपने दिया है या दे रहे हो, आप अपना एनर्जी, अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन पे, इस पर्सन पे। या अगर कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपके कंट्रोल में नहीं, ऊपर वाले के कंट्रोल में है, लेट से आप बहुत टेंशन में हो, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, स्ट्रेंथ, सब कुछ आप गलत रास्ते पे करो। आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ चेंज करो, प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, और अगर कुछ चीज़ आपके बस में है तो उसको करो, मेडिसिन लो, या जो भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। और अगर आपने कर लिया है तो अब ये चीज़ आपके उसमें नहीं है। बट आई थिंक यू आर ऑल्सो डीलिंग विद समबडी जो इस तरह का इंसान है, जो आपको ये फील करवा रहा है। इस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन स्टक है, क्योंकि ये इंसान के अंदर इतनी हिम्मत या स्ट्रेंथ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से, कि वो आए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा पावरफुल हो इस इंसान से, और ये इंसान आपको लटकाए हुए है, और आपको पता है कि आप लटके हुए वहाँ पे। ये इंसान आपको लटकाए रखेगा। सो डोर टू रोमांस 33 यहाँ पे है, क्लीन इट अप। यस, इस एनर्जी को क्लीन करें, उसके बाद आप रोमांटिक कनेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, या आप किसी को वेलकम कर पाएंगे, अपना डोर ओपन कर पाएंगे, स्पेशली उस इंसान को आने देंगे जिसको आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको डिज़र्व करता है। बाय द बुक नंबर 1133, आप शायद ये एंजल नंबर है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इवन 11 को हो सकती है, 33 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर 21। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग स्टक। आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान में, ऐसी सिचुएशन में स्टक हो
जिसमें जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट यू गिविंग टू मच एनर्जी। आप उस इंसान को बहुत एनर्जी दे रहे हो, उस रिलेशनशिप को, उस फ्रेंडशिप को। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हैप्पी हैप्पी, इट्स टाइम टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। 26 एंड ये एनर्जी 2। या आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को क्लेम करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेंथ रिवर्स मुझे अब यहाँ पे ये चीज़ भी फील करी है विद द येन एनर्जी। आप इसे काफ़ी सारे लोग मैस्कुलन वाला रोल प्ले कर रहे हो। लेट्स से आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप वहाँ पे मैस्कुलन वाला रोल प्ले कर रहे हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर द हस्बैंड, यू आर द मैस्कुलन इन द कनेक्शन। तो आपको शायद अपने अंदर मोर फेमिनिन एनर्जी लेके आनी पड़ेगी विद द येन एनर्जी। अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने आप को हील करें, अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ड्रेस लाइक अ फेमिनिन, ड्रेस फील लाइक अ फेमिनिन। आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। शायद आपके बारे में ये बात हो रही है। अगर हम पर्सनली बात करें तो ये आपके बारे में बात हो रही है विद द हैंगमैन। या शायद आप लव नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी में नहीं हो, और आपको अपनी फेमिनिन, आपको डेफिनेटली गूगल करना चाहिए, स्पेशली इफ़ यूर वुमन। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, क्यों आपकी लाइफ में लव एंटर नहीं हो रहा, रोमांस एंटर नहीं हो रहा, फैमिली क्यों नहीं आप अचीव कर पा रहे। बिकॉज आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करना है। जो आपके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी है, आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी बात हो रही है, और आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो ये आपकी बात हो रही है। बट इफ़ यू आर अ मैन, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत हो सकती है, तो आपको अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी लानी पड़ेगी टू डील विद दिस सिचुएशन ऑफ दिस वुमन। क्लीन इट अप, या बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी होती है, लेकिन जब एक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी एनर्जी वोंडेड हो जाती है। और जब जहाँ पे हमें वो दूसरी एनर्जी चाहिए होती है, लेट से मैस्कुलिन एनर्जी का काम है एक्शन लेना, लीड करना, अगर वो वोंडेड होगी तो ऑब्वियसली चीज़ें नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो फेमिनिन है, या ऐसा इंसान जो अपनी फेमिनिन एनर्जी में है और वो मैस्कुलिन अप नहीं हो रहा, और आप यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में एनर्जी स्विच्ड है। आपने वो सारे काम किए और कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए एज अ वुमन। और ये इंसान एज अ मैन होके या जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में है, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो ये इंसान आपको शायद मज़ीद मैस्कुलिन एनर्जी में नज़र आएगा। आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जिसमें आपकी एनर्जी चेंज होनी चाहिए, स्विच अप होनी चाहिए। और यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स की बात ये भी हो रही है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करें इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, और चीज़ों को समझें, एक्सेप्ट करें। सम टाइम चीज़ें हमारी डेस्टिनी में नहीं होती हैं, किस्मत में, अनफॉर्चुनेटली। आपको जितनी भी विद स्ट्रेंथ कार्ड आप जितनी कोशिश कर लो, जितनी स्ट्रेंथ रिवर्स आपने सब कुछ दे दिया 100%, 1000%। आप जितनी मेहनत कर लो, आप जितनी कोशिश कर लो, जितना आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर लो, जितना आप किसी के पीछे भागने की कोशिश कर लो, इफ़ दे आर नॉट रिटन विद हैंगमैन इन योर डेस्टिनी, आपको उस इंसान की तरफ से कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। आपको उस रिलेशनशिप में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। आपको उस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, क्योंकि इट्स अ ब्लॉक। वो चीज़ लिखी ही नहीं है किस्मत में, या लेट से आपको एक लेसन मिल रहा है इसमें, जिसमें आपने देखना है कि ये इंसान आपको क्या लेसन सिखा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही हो। लेकिन पर्सनली भी मैं अगर बात करूँ, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं हो रही क्योंकि यू आर नॉट बिकमिंग स्ट्रांग। आप लीड नहीं कर रहे, आप एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ स्टक हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो इट्स टाइम टू क्लीन इट अप दिस एनर्जी। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको खुश होना है लाइफ में विद हैप्पी हैप्पी येन एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग पास्ट में अभी तक अटके हुए हैं। आप अभी भी किसी को डिज़ायर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, स्टक हैं। आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। और येन एनर्जी में आए, फेमिनिन एनर्जी में आए। अपनी आपको क्रिएटिविटी को, आपका क्रिएटिव ब्लॉक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। शायद आप चीज़ों को क्लियर, क्रिएटिविटी या आपका क्रिएटिव आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, या आप करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है नहीं, मुझे नहीं हो सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, या मुझे इसमें कोई नहीं हो पाऊंगी, तरक्की नहीं मिलेगी। नो, इट्स ऑल इन योर थॉट। ये सिर्फ आपको रोक रही है चीज़। सो बी क्रिएटिव, क्लीन इट अप। आपने अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को क्लीन करो, रिलीज़ करो। जो आपकी बॉडी मूवमेंट आपको करनी चाहिए या एनर्जी क्लीन करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ों को क्लियरली करने के लिए। बाय द बुक यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, डोर टू रोमांस। मुझे लगता है कि आप किसी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे जिसमें आपको एग्जैक्टली जो चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी इस इंसान के साथ। और ये उस वक्त एंटर होगा जब आप एनर्जी को क्लीन करोगे जिसके साथ आप इस वक्त स्टक हो, या आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आओगे, फुली एम्ब्रेस्ड योर सेल्फ, ट्रू सेल्फ। आप अपने आप से लव करोगे विद स्ट्रेंथ रिवर्स, क्योंकि आपको लगता है कि शायद बीच में आपको शायद ये फील भी होता है सबकॉन्शियसली कि आप ये चीज़, सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, हैंगमैन सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियसली आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते लव, आप खूबसूरत नहीं हो। लेट्स से अगर आप फीमेल हो, आपको लगता है यू नॉट ब्यूटीफुल। अगर आप लड़के हैं तो आपको लगता है यू नॉट हैंडसम। नो, लव योर सेल्फ। आप जैसे हैं आप खूबसूरत हैं, आप जैसे हैं आप हैंडसम हैं। क्लीन इट अप। आपका अपना माइंड सेट ही अपने आप को लेके चेंज होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
या मुझे ऐसा लगता है शायद फोटोग्राफी की यही बात हो रही है, आपको लगता है कि यू नॉट ब्यूटीफुल, आप नॉट फोटोजेनिक नहीं हैं, आप अच्छे दिखते नहीं, आपको बहुत इनसिक्योरिटी भी हो सकती है अपने आप को लेके या बॉडी को लेके, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो पावरलेस है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इस एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपको रोमांस चाहिए अपनी लाइफ में, आपको रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपको खुश होना है, आपको ये क्रिएटिव ब्लॉक है आपके अंदर, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके हमें फैमिली से भी मिलती हैं, ट्रॉमेटिक बॉन्ड या एक्सपीरियंस होते हैं पास्ट के, वो भी हमें चीज़ों को स्टक फील करवाते हैं, तो हम अपने आप पे डाउट करना शुरू हो जाते हैं। सो दैट कुड बी द एनर्जी विद द स्ट्रेंथ रिवर्स, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये मैं पर्सनली आपकी बात कर रही हूँ। और फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे, आप कहीं स्टक फील कर रहे हो और आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हो। हाई प्रेस्टेस, यस लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स, यस इट्स अ नेगेटिव माइंड, इट्स ऑल नेगेटिव माइंड। आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या यूर जगलिंग। आप में से कुछ लोग शायद आप मल्टीपल बिजनेस करते हो विद लवर्स। हैंगमैन अगेन, ओ माय गॉड, हैवी पाइसेस एनर्जी। मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेके आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने ओवर लाइफ में भी चीज़ों को जो देखने का तरीका है, नज़रिया है, उसको चेंज करना पड़ेगा विद अ क्लीन इट अप। फिर चीज़ें क्लीन होंगी, फिर चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। लुक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है समबडी इज़ कमिंग। एग्जैक्टली जिस इंसान जिसका आपको इंतज़ार है, ये वही इंसान है। ये इंसान तब आएगा जब देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, जब चीज़ें अलाइन होंगी। आप अभी जितना इस इंसान के पीछे एनर्जेटिकली भागोगे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के बारे में सोचोगे, कंफ्यूज हो गए, मैं रीच आउट करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, ये आपके बस में नहीं है। आपने कर लिया जो करना था 100%। और अगर आप किसी पे क्लिंगी हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या किसी का अभी भी वेट कर रहे हैं, आप ये एनर्जी को अपनी ड्रेन कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं वेट करूँ ना करूँ, मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, वेट मूव ऑन करूँ, वेट मूव ऑन, आप इसी चक्कर में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट किए जा रहे हो। मेक अ डिसीजन वेरी क्लियरली, आपको क्या चाहिए। यू आर हैंगिंग देयर और आप खुश नहीं हो वहाँ पे। सो ट्रस्ट योर ट्यूशन, कट दिस शिट आउट, एंड आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। इस वक्त आपका जो फोकस है वो अपने कैरियर, अपने बिल्ड पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने टैलेंट पे होना चाहिए। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर हैं, या बनना चाहते हैं, बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अपने माइंडसेट को क्लियर करें। आप नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने पैशन को नहीं फॉलो कर पाएंगे। अगर आपका कोई पैशन है, कोई चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगी तब तक जब तक आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होगी उस चीज़ को करने की, आगे बढ़ने की। यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो सकती है, यहाँ पे लवर्स आ रहा है तो किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें आप काफ़ी बिजी होने वाले हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे। लुक एट दिस विद द लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांस आपकी तरफ आ रहा है, खुद ही आ रहा है, डोर आपके लिए ओपन होने वाले हैं, बिकॉज आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ बाय द बुक ट्रेडिशनली या रिलेशनशिप वाइज 11 यूनियन भी हो सकती है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम यूनियन किसी के साथ, या आप ऐसे इंसान को मिलने वाले हो, आप अभी भी अपने ट्रू लव को मिले ही नहीं हो, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो आपका कार्मिक कनेक्शन है, वो तो आपको कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा उससे। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ, आपको कुछ नहीं मिल रहा इस इंसान से। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्टक फील कर रहे हैं, जो किसी का वेट कर रहे हैं, और आपको ये एनर्जी क्लीन करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहिए, सोलमेट चाहिए, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी एनर्जी ऐसे ड्रेन नहीं होगी, आप हर्ट नहीं होंगे। ये इंसान आपको खुश करेगा, एंड आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप इस इंसान के साथ हो। एंड हो सकता है ये वही सेम पर्सन है कुछ लोगों के लिए जिसका आपको इंतज़ार आपने छोड़ दिया था शायद विद द स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स। अगर आपने गिव अप कर दिया था ऑलरेडी और आप अपने आप पे टू मच फोकस है और आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे है, देन इट इज़ पॉसिबल। देन आपको एनर्जी को समझना पड़ेगा कि अपनी एनर्जी अपने पास कैसे शिफ्ट करनी है। जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे उतना ये इंसान आपके पीछे खींचा हुआ आएगा। दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। चाहे आपको अभी तक समझ आई है या नहीं आई, ये उतना ही इंसान आपको चेज करेगा, ये उतना ही इंसान आपके पीछे लट्टू होगा, पागल होगा, इतना ही इंसान आपकी इस इंसान के साथ जो है वो एनर्जी शिफ्ट होगी। बट आई थिंक समबडी इज कमिंग, योर ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ट्रू लव उस वक्त आएगा जब आप इस इंसान को बाहर निकालोगे। ये जो भी एनर्जी आपको स्टक फील करिए, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, या आपके अपने ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई हो, आपको खुद ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, आपको लगता है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप लव बिलीव नहीं करते लव पे, या ट्रस्ट नहीं करते, या आपको लगता है आपने गिव अप कर दिया है। नो, ओपन योर हार्ट,
लव इज़ कमिंग। डोर टू रोमांस। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना होगा, अपने आप को हील करना होगा। अपने आप पे फोकस करें, चाहे आप मैन हैं चाहे वुमन है, आई डोंट केयर। आपका फोकस अपने आप पे होना चाहिए, ना कि लव पे, रिलेशनशिप्स पे, या उन चीज़ों पे स्पेशली जिनके साथ आप काम नहीं कर रहा वर्क। इट्स ओके, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। ये उसी वक्त होगा जब आप दोनों अलाइन होंगे एनर्जी वाइज, सेम पेज पे। अगर हम शादी की बात कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसमें मैं जैसे मैंने कहा, आप शायद अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप सेक्रीफाइस किए जा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो, चीज़ें बिगड़ रही हैं, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, ये जो भी है, तो उसमें आपको अपने पैशन को दोबारा रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। लव को, रोमांस को दोबारा लेके आएँ, चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे जिनको क्रिएटिव ब्लॉक है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो फाइनेंशियली कुछ अचीव करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन आप कर नहीं रहे। आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हो सोचने में और प्लानिंग करने में, उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ की। सो आई सी समबडी इज़ कमिंग, और यहाँ पे कोई आपको ऑफ़र भी मिल सकती है फाइनेंशियल, किसी के साथ काम करने की। और आप में से कुछ लोग, अगर आपकी जॉब नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि अपने पैशन को फॉलो करें। आपको डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको खुद भी खुशी हो, यू विल बी हैप्पी, और जिसमें आपको फाइनेंशियल भी अबंडेंस मिले, और या सोअरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर्स, लाइफ फील्स माई लाइफ। और यहाँ पे वही बलून वाली चीज़ आ रही है। कैन यू सी दिस सेम कार्ड है यहाँ पे, फ्रीडम। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, या एरीज, पाइसिस, जेमिनाई, सैजिटेरियस, विर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस। या लुक एट दिस, सेम चीज़ है यहाँ पे। एन्जॉय योर लाइफ, फ्रीडम। अपने आप को फ्री करें। आप वो चीज़ करें जिसमें आपको खुशी होती है, जिसमें आपको फ्रीडम फील होता है, जिसमें आप क्रिएटिव फील करते हो, जिसमें आपको बहुत खुशी होगी कि आपने कुछ चीज़ अचीव की। इट्स टाइम टू क्लियर योर एनर्जी। आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, और आपको पता है कि वो चीज़ आपको तब तक फुलफिल या हैप्पी नहीं करेगी जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लोगे। और आपको पता है कि ये चीज़ आपको आपकी ट्रू हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेलकम करना चाहिए न्यू एनर्जी को, न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस, न्यू फ्रेंड्स, न्यू चीज़ों को ट्राई करें। अपनी लाइफ में आपके अंदर एनर्जेटिक ब्लॉक है, उन चीज़ों को क्रिएट करें, या जैसे मैंने कहा, आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, डू इट। या आप में से कुछ लोगों को स्टिल फिगर आउट करना है कि आपको क्या चीज़ खुश करती है। ये भी हो सकता है कि ये भी आपको इशू है कि आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो किसी चीज़ का वेट करें, जैसे मैंने कहा, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस तक मिलेगी जब आप उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हैं, किसी चीज़ को बार बार वही चीज़ सोच रहे हैं, वो नहीं होगी, वो टाइम पे होगी एग्जैक्टली। तो इस वक्त आपका फोकस अपने आप पे होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या जिनको आप अभी नहीं कर सकते हैं अचीव। सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर।